नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 859 पद वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है कोर्ट ने। हम पहले ही कह रहे थे कि न्याय जो है वो पूरा होना चाहिए। आप रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां, अगर न्याय अगर दो आधा दो और उसमें यदि बाधा हो, तो आधा और बाधा के बीच में भजनलाल सरकार के सामने ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण फैसला आया है हाईकोर्ट का। संभवतः सरकार यहां डबल बेंच में जा सकती है, लेकिन डबल बेंच में जाने से पहले सरकार के कारकुन अगर इस कोर्ट के फैसले को पढ़े, जैसा कि वकील इसके बारे में कह रहे हैं कि कोर्ट की टिप्पणी है कि अगर इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाता तो प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति आ सकती थी। तो कुल मिला के थिंक 360 पहले से कहता रहा कि जब बाकी भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई हैं और भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस इस मुद्दे पर दावा करते हुए ही सत्ता में आई है मौजूदा भाजपा सरकार, तो फिर सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई? इसके रद्द नहीं किए जाने के पीछे के कारण और इसके बाद के कारणों पे आज चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल एंगल क्या निकल के आएंगे। अशोक गहलोत के समय की पूरी आरपीएससी जांच के घेरे में आई है, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है। 859 पद थे। किरोड़ीलाल मीणा ये कह रहे हैं आधे से अधिक 50% से अधिक लोग फर्जी सेलेक्ट हुए, उनके पास दस्तावेज है। अब किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान सरकार के मंत्री अपने ही सरकार के खिलाफ सरकार का जो स्टैंड है भर्ती रद्द नहीं करने को लेकर हैं, लेकिन अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल में मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, एक मंत्री का बयान पूरे प्रदेश की सरकार का बयान है, यह संविधान कहता है। और किरोड़ीलाल मीणा का यह जो बयान है, लगातार दिया गया बयान, उसको ध्यान में जेहन में रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक भजनलाल सरकार के बीच में अब तक नहीं है, पहले भी नहीं था। और यह जो भर्ती रद्द की है कोर्ट ने, सीधे तौर पे एक रिमार्केबल फैसला दिया है। इससे अब हजारों लोगों की उम्मीदें और बलवती होंगी। हाईकोर्ट का साफ कहना रहा, एक भी अगर इंस्पेक्टर, आप ये देखिए कि कई मामलों का डिस्पोज ऑफ थानेदार के हाथ में होता है, एसएचओ के हाथ में होता है, यानी कि वो एक सरकारी अधिकारी मात्र नहीं है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर मात्र नहीं है, बल्कि अपने स्तर पे बहुत सारे मामलों में न्यायाधिकारी भी हैं। वो आर्थिक दंड वाले प्रावधान जो हैं, छोटे मोटे लोकल एक्ट्स जो हैं, थाने पे जिन चीजों का निस्तारण होता है, उनमें वो अधिकारिता रखता है। तो एक अवैध भर्ती से, अवैध तरीके से चुना हुआ व्यक्ति कैसा न्याय करेगा? जिसका होना ही अवैध है, जिसके होने का आधार जो है वही अवैध है, तो वो व्यक्ति कैसे न्याय की कुर्सी पे बैठ के न्याय करेगा? और न्याय व्यवस्था को क्यों ना उसमें शर्म आएगी। लेकिन उससे पहले ही राजस्थान के हाईकोर्ट ने एक रिमार्केबल फैसला दिया है। 1 साल पहले ये भर्ती याचिका दर्ज करने पे लोग मजबूर हुए। अशोक गहलोत की सरकार के वक्त क्या ये भर्ती का मामला था 2021 का, और इसमें तत्कालीन आरपीएससी के तमाम 5 सदस्य और मेंबर, नाम लेना समीचीन बनता है कि कौन थे। संगीता आर्य, पहचान क्या? तत्कालीन मुख्य सचिव की पत्नी, कांग्रेस के चुनाव लड़ चुकी सोजत से प्रत्याशी। मंजू शर्मा, कवि कुमार विश्वास, जो कि शुचिता और तमाम चीजों के दावों में बड़े अपने आप को बड़ा प्रभावी रखते हैं, उनकी पत्नी मंजू शर्मा। जसवंत राठी, रामूराम रायका, और आप जो कटारा जो अरेस्ट हुए थे, जो अभी तक बर्खास्त नहीं किए गए, रामूराम रायका ने कटारा से ही अपनी बेटे और बेटी के लिए पेपर खरीदा था। तो इन लोगों को लेकर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला कोर्ट लेगा? तो क्यों न इस व्यवस्था को भंग किया जाए? जब पूरी ये कहा गया बाढ़ ही खेत को खा गई, कोर्ट की टिप्पणी बड़ी समीचीन लगती है, कोर्ट की टिप्पणी बड़ी चर्चा करने लायक लगती हैं। एक भर्ती जिसमें न्याय का आधार तय करने वाले लोग, मैंने कहा एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में बहुत सी चीजें न्याय करने वाली होती, लेकिन क्रिमिनल मामलों में तो तमाम न्याय का आधार वही व्यक्ति करेगा। एक एसएचओ जो आगे जाके सीआई, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी के पद तक जाता है, वो व्यक्ति कोर्ट में क्या एविडेंसेस पेश किए जाएंगे वो वही तय करता है। तो जो खुद फर्जी तरीके से बना है, वो किस तरह से राजस्थान की जनता को न्याय दिलाएगा? हाईकोर्ट की टिप्पणी बड़ा ही स्वागत योग्य कदम, और ये कहा कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ सकती है। इन तमाम टिप्पणियों के बावजूद अगर भजनलाल सरकार जाती है डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में, तो बड़ा सवाल होगा कि क्या चाहती है भजनलाल सरकार।
राजस्थान की 8 करोड़ आबादी में से ये चुने गए सब इंस्पेक्टर्स के अलावा कोई लोग नहीं थे जो ये चाहते थे कि भर्ती यथावत रहे, या इनके परिजनों के अलावा। न्याय दो, जो सही तरीके से चुने हैं। ऐसे भी आंकड़े दिए गए कि इनमें से कुछ लोग पहले से नौकरियों में थे, ये गलत नहीं है, ये नहीं। तो कोर्ट को ये करना चाहिए कि जो लोग पहले से नौकरी में थे, उन लोगों को वहाँ से अगर इस बहाने से भेजा गया है, भर्ती रद्द हुई है, तो निश्चित तौर पे उनकी नौकरी सुरक्षित होनी चाहिए, अगर वो गलत तरीके से नहीं आए हैं, पेपर खरीद के नहीं आए हैं तो। लेकिन निश्चित तौर पे जब दाल में कुछ काला हो तो काले का आधार क्या है, वो दाल खाई नहीं जाती, फेंकी जाती है। और कोर्ट ने ऐसा ही फैसला दिया है और बड़ा रिमार्केबल फैसला दिया है। हनुमान बेनीवाल इस भर्ती को लेके संघर्षरत थे, किरोड़ी लाल मीणा इस भर्ती को लेके संघर्षरत थे। लेकिन बात ये है कि आज ही किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल आमने-सामने भी हो गए, एक चैनल से बातचीत करते हुए दोनों के बीच में बड़ी गहमा-गहमी हुई। बड़ा एक दूसरे के आधार और एक दूसरे की औकात पे बात हुई है। वो एक अलग से वीडियो में हम आपको उसका विश्लेषण भी बताएँगे। लेकिन सीधे तौर पे देखा जाए कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द करके हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है आम जनता के लिए, बड़ा फैसला दिया है सीधे तौर पे युवाओं के लिए, बड़ा फैसला दिया है सीधे तौर पे हाईकोर्ट ने कि न्याय जो है वो न्याय के तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द कर रहे हैं, 1, 2, 10 लोग पकड़े गए तो 20 लोग, 50 लोग पकड़े गए तो। लेकिन आप सब इंस्पेक्टर वाली ये कह रहे हैं कि सभी के साथ न्याय होना चाहिए, जो सही तरीके से चुन के आए हैं उनका क्या? जब दाल ही पूरी काली थी या दाल में काला वाली बात नहीं था, क्योंकि आपका पेपर तय करने का आधार वाली एजेंसी ही जब डूब गई, जब सेटलमेंट में चली गई और तत्कालीन मुख्यमंत्री के पीएसओ जो हैं, जो उनके सिक्योरिटी में लोग थे, उनके परिजन अगर बन गए और वो अरेस्ट होते हैं, फर्जी तरीके से बनने का उन पे आरोप प्रमाणित होता है, तो बड़ी चीज़ है कि क्यों ना उस भर्ती को रद्द किया जाए। तो सरकार हलफनामे देती रही कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन अब भजनलाल शर्मा अगर इसे नाक का बाल बनाते हैं, नाक का सवाल उठाते हैं, नाक का सवाल बनाते हैं, तो बड़ी चीज़ है। क्यों ना इस भर्ती वाली व्यवस्था में फिर जो निष्ठा वाली बात की गई थी कि एक भी व्यक्ति गलत तरीके से चयन नहीं होगा, उस पे सवाल उठेंगे। तो निश्चित तौर पे राजस्थान में भर्ती रद्द हुई है और इसको लेके हाई कोर्ट की बड़ी सदी हुई और शानदार टिप्पणियाँ रही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने उप निरीक्षक में आईबी पुलिस की भर्ती थी, इसमें आरएसी और तमाम तरह की भर्तियां जो थी, इसमें करीब 3,80,000 लोग भर्तियों में शामिल हुए थे और 24 दिसंबर 2021 को इसका परिणाम जारी हुआ था। फिर फिजिकल टेस्ट के लिए 20,359 कैंडिडेट सामने आए थे और 20,000 लोगों ने फिजिकल दिया और उसके बाद में 8 दिन तक फिजिकल चला था और उसमें 11 अप्रैल 2022 को इसका रिजल्ट जारी किया गया। चूँकि इसमें इंटरव्यू में 3291 लोगों को सफल घोषित किया गया। बड़ा सवाल ये है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ जो है उसका जो राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव को अरेस्ट किया गया है। तमाम चीज़ें तो हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और निश्चित तौर पे पॉलिटिकल इश्यू जो है या पॉलिटिकल एंगल जो है उस पे बात करनी बनती है कि क्या बाकी जो भर्तियां ईओआरओ भर्ती और तमाम चीज़ें उनको लेके जो फैसले हैं, उनको लेके जो निर्णय हैं सरकार के उन पे और ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो क्या आगे कायम रहेगी या सरकार को आगे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें वो सब इंस्पेक्टर कि जो सही तरीके से चुन के आए हैं। अब इसमें सही और गलत के भेद वाली बात जो है एसओजी लगातार पकड़ती जा रही हैं। तो कुल मिला के चीज़ें पॉलिटिसाइज़ हो गई। कई समाजों के नेता आए कि नहीं भर्ती रद्द मत कीजिए, तमाम चीज़ें। लेकिन हाई कोर्ट ने कुल मिला के साफ कर दिया कि अगर दाल काली है तो फिर नहीं जीमी जाएगी। और अब नज़र बनी रहेगी कि ये आरपीएससी के जो अध्यक्ष और जो मेंबरान जो अभी भी बैठे हैं, उन पे क्या प्रशासनिक एंगल होगा। 10 सदस्य आरपीएससी में कर दिए हैं, चलो ठीक है। लेकिन जो लोगों के नेतृत्व में जिन लोगों की मौजूदगी में चीज़ें हुई हैं, क्यों ना उनकी निश्चित तौर पे सीधे तौर पे कोर्ट अपने स्तर पे जाँच करवाए और उनको खड़ा करे एक कटघरे में और पूछे कि ऐसा होने कैसे दिया गया? और ऐसा क्यों ही हो गया कि पूरा सिस्टम बिक गया और कुछ लोगों ने चंद रुपयों के बदले में कानून और व्यवस्था को खरीद लिया? तमाम बड़े सवाल हैं, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएँ और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।